नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 37वें एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट रीना आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं लीवर के दो कॉमन डिजीज फैटी लीवर एंड लिवर सिरोसिस के बारे में। फैटी लीवर यानी फैट का लीवर में जमा होना। ये फैट जब लीवर में जमा होती है तो लीवर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से लीवर अपनी पूरी एफिशिएंसी से अपना काम नहीं कर सकता। और आप सब तो जानते हो कि लीवर हमारे शरीर का केमिकल प्लांट है। उसके अंदर 500 से ज़्यादा वाइटल फंक्शंस होते हैं, और जब ये लीवर अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करता है, कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। बॉडी जितनी कैलोरी यूज़ करता है, अगर उससे ज़्यादा कैलोरी हम थ्रू फूड लेते हैं तो ये सारी जो एक्सेस कैलोरी है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फैट एडिपोज टिश्यूज़ में जमा होती है। अब ये एडिपोज टिश्यूज़ हमारे बॉडी में स्किन के नीचे, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बीच में, बोन मैरो में, दो मसल्स के बीच में और ब्रेस्ट टिश्यूज़ के आसपास ये सारे एडिपोज टिश्यूज़ आए हुए हैं। मेल के अंदर ये जो फैट होती है ज़्यादातर एब्डोमिनल यानी कि पेट के आसपास वो चर्बी जमा हो जाती है, और फीमेल के अंदर ज़्यादातर ये फैट थाइज और हिप्स में जमा होती है। तो चलो, ये तो समझ में आने वाली बात है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना हम खाते हैं तो ये जो एक्सेस कैलोरी होती है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में वो जमा होती है। लेकिन कभी ये सोचा है कि फैट लीवर में कैसे जमा होता है? चलो आज इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे शरीर में फैट दो तरीके से बनती है। एक तो एक्सेस कैलोरी कंज्यूम करने की वजह से भी फैट बनती है, और दूसरा हमारे खाने में मैक्सिमम 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अगर शामिल होता है तो भी उसकी फैट बनती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्रेन्स, शुगर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। तो अगर ये कार्ब्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी ये फैट में कन्वर्ट होती है। तो आइए समझते हैं कि ये ग्लूकोज इंसुलिन पाथवे क्या है। हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स के लिए मेन एनर्जी सोर्स है। तो जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाते हैं तो उसके डाइजेशन के बाद ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इंसुलिन की मदद से ये ग्लूकोज इमीडिएटली सेल एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाता है। उसके बाद जो एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में बचता है वो इंसुलिन की मदद से लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब जब भी आप फास्टिंग करते हो या लंबे समय तक खाना नहीं खाते हो, तब लीवर ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में वापस भेजता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स एनर्जेटिक रह सके। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाने के बाद भी अगर ब्लड में और भी ग्लूकोज है तो लीवर उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और उसको फैट सेल्स के पास भेज देता है स्टोरेज के लिए। फैट सेल्स का स्टोरेज जब कंप्लीट हो जाता है तो ये फैट सेल्स वापिस ये फैटी एसिड्स को लीवर के पास भेजता है, और यहाँ पे लीवर के अंदर ये फैटी एसिड्स जमा हो जाते हैं, और इसकी वजह से उस लीवर में सूजन आ जाती है, और इसे कहते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर दो प्रकार के होते हैं। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लीवर। अभी मैंने आपको ग्लूकोज इंसुलिन पाथवे समझाया, तो इस पाथवे थ्रू जो फैट लीवर में जमा होती है जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। हम सब जानते हैं कि लीवर फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, एनर्जी स्टोर करता है, और हमारे खाने में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको अलग करके वो हमारे शरीर में से उसको बाहर निकालता है। तो जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उस अल्कोहल
कि लीवर के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस अलग किया जाता है और वो बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब आप एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो लीवर में ही जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर के टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, उसके सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं और लीवर में सूजन आ जाती है, जिसे कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन सर हमें फैटी लीवर हो सकता है, जैसे चलिए जानते हैं कि फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं। लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस आर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर फैटी लीवर डिसीज। आइए जानते हैं कि फैटी लीवर डिसीज हमें ना हो इसके लिए हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम फैटी लीवर को सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो देखिए प्रोग्रेसिवली वो लीवर को कितना डैमेज करता है और मेडिकल टर्म्स में उसे क्या कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लीवर के सेकंड कॉमन डिजीज सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। रिमेंबर, सिरोसिस इज नॉट क्योरेबल बट इट इज ट्रीटेबल। जब भी लीवर में एक्सेस फैट या एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन या तो कोई भी इन्फेक्शन की वजह से लीवर के टिश्यू डैमेज होते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप रिपेयर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम हमारी आदतें नहीं चेंज करते हैं तो ये जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो स्कार टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं लिवर सिरोसिस। यानी कि ये टिश्यूज़ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, वो अपना काम नहीं करता है। एक सिंपल लैंग्वेज में लीवर का उतना पोर्शन सड़ जाता है और उसकी वजह से हमारी सारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि लीवर सिरोसिस के कॉजेस क्या है। Cirrhosis in itself
इज ऑलरेडी अ लेट स्टेज ऑफ लीवर डिसीज। सबसे पहले लीवर में फैट जमा होती है, उसके बाद इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। अगर उस टाइम पे भी आपने सही ट्रीटमेंट नहीं ली तो फाइब्रोसिस डेवलप होते हैं, और फाइब्रोसिस को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो सिरोसिस डेवलप होते हैं। अब ये सिरोसिस के भी 4 डिफरेंट स्टेज है, जैसे सिरोसिस के अंदर लीवर एक्सटेंसिव डैमेज होने के बाद ही हमें उसके सिम्टम्स फील होते हैं। तो वो है कुछ इस तरह से। तो अब जानते हैं कि सिरोसिस में किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि लीवर सिरोसिस इज नॉट क्योरेबल। इसके ट्रीटमेंट के 2 ही मेन गोल होते हैं, स्टॉप द डैमेज टू योर लिवर एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। आइए जानते हैं डाइटरी टिप्स के बारे में, जिससे हम प्रोग्रेसिवली लीवर को डैमेज होते हुए रोक सकते हैं। अब मैं रजा लेती हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।